शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गईं, ये म्यूज़ियम जला दिया गया। क्या हिस्ट्री से शेख मुजीबुर रहमान को मिटाने की कोशिश थी? क्या कट्टरपंथियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं? क्या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है बांग्लादेश? 15 साल से लोगों में गुस्सा था, वो गुस्सा एक दिन में निकला। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इट वाज़न्ट गुड, बट लोगों के गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना ही था। शेख मुजीबुर रहमान की जब मूर्ति स्टैच्यू तोड़ी गई तो इंटरनेशनली एक गलत संकेत गया। आप मानते हैं, उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो गलत गया, लेकिन लोगों के इंटेंशन शेख मुजीब के ओर थे, वो थे शेख हसीना के रिजीम की ओर, अपने मर्जी से देश चला रहे थे। I heard about the independence or that Hasina left the country. I was happy. People just looting places. That wasn't part of the plan. चाहते हैं कि ये म्यूज़ियम वापस से रीबिल्ड किया जाए? Obviously, it's part of our history. That aggression you just saw, that's not from educated people. Because me, as student, I protested. My friends protested, but they will never burn a place. They will never break a statue, right? नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त धान मंडी में हैं। धान मंडी वो इलाका है जहां पर बंग बंधु म्यूज़ियम, बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और पहले राष्ट्रपति थे। जब 5 अगस्त को शेख हसीना भारत गई यहाँ से बांग्लादेश छोड़ करके, तो यहाँ पर जो मॉब थी, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने इस पूरे बंग बंधु म्यूज़ियम को जलाकर राख कर दिया। अब ये बंग बंधु म्यूज़ियम को जलाकर राख कर दिया, और हम यहाँ पर क्यों हैं, इसका जवाब हम आपको इस पूरी स्टोरी में देंगे। पहला सवाल कि भाई कौन से देश के लोग हैं जो अपने राष्ट्रपिता की मूर्तियों को तोड़ देंगे, या फिर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें या उनसे जुड़ी हुई इमारतों को तोड़ देंगे। और यहीं पर ये जो जहाँ हम खड़े हैं, इसको जलाकर राख कर दिया आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों और मॉब ने। यहीं पर 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी उनके परिवार के लोगों के साथ, 15 अगस्त 1975। तो इस पूरे म्यूज़ियम में मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके कपड़े, उनके परिवार की से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके बिस्तर, चादर वगैरह सब यहाँ पर थे, उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़, तो उसको जला करके राख कर दिया गया था। अब जब अंतरिम सरकार बनी है तो वो वापस से इसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। इसमें ये लोहे के तार लगाए जा रहे हैं। तो हम अब कोशिश करेंगे इस पूरे सेगमेंट में आपको ये जवाब देने के लिए कि क्या कट्टरपंथी संगठन यहाँ हावी हो गए हैं और अपने ही देश के राष्ट्रपिता की मूर्तियों को क्यों तोड़ा, उनके जो म्यूज़ियम है उसको क्यों जला करके राख कर दिया, उनसे जो जुड़ी हुई निशानियों को क्यों निशाना बनाया गया। ये सब सारी चीज़ें हम इस सेगमेंट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई चीज़ें, और ख़ासकर ये बंग बंधु, अगर आप विदेश से कोई डेलीगेशन आता था तो उनको यहाँ पर लेके आया जाता था। समझ लीजिए कि राजघाट है बांग्लादेश का, शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा म्यूज़ियम, सबसे बड़ी बिल्डिंग यही थी। अब जब यहाँ पर लूटिंग और आर्सनिंग हुई, आगजनी हुई, तो यहाँ पर जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आए बचाने के लिए कि नहीं भाई, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। तो जितनी बिल्डिंग ये बची दिख रहे हैं आपको, जितना सामान दिख रहा है बचा हुआ, वो इन छात्रों की वजह से, जो ये छात्र यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, यहाँ बैठे हुए हैं 24 घंटे, ये इनकी वजह से हो पाया है। और इनके रहने से मॉब अब एंटर नहीं कर पा रही है, क्योंकि समझ में आ गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनसे जो बात हुई हमारी, इनका कहना है कि देखिए वो हिस्ट्री मिटाना नहीं चाहते। एक सवाल है, क्या बांग्लादेश में जब अब ये पूरा परिवर्तन हुआ है तो क्या हिस्ट्री मिटाने की कोशिश है? तो ये कह रहे हैं बिल्कुल हिस्ट्री मिटाने की कोशिश नहीं है, और एंगर है वो शेख हसीना के खिलाफ था। शेख मुजीबुर रहमान चूंकि शेख हसीना के फादर थे, इसलिए वो एंगर वेंट आउट किया। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि वो जो करने वाले थे उन्होंने गलत किया, लेकिन अब हम यहाँ पर हैं, अब हम और कुछ नहीं होने देंगे, हम यहाँ से गलत संदेश नहीं जाने देंगे। कोशिश करेंगे कुछ छात्रों से बात करें और कुछ इंटेलेक्चुअल से ये बात करें कि क्या सिस्टमैटिक तरीके से हिस्ट्री मिटाने की कोशिश हुई है या फिर एक ये गलत धारणा है। हम बंग बंधु म्यूज़ियम के सामने हैं और ये एक तस्वीर, एक कैरिकेचर है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के गांधी हैं समझ लीजिए, और उनके जो घर था जहाँ उनकी हत्या हुई, जहाँ रहते थे वो,
ये बंग बंधु म्यूजियम है जिसको जला करके राख कर दिया। आप सोचिए, इसको जला करके राख करने का मतलब है कि राजघाट को जला करके राख कर देना भारत में, इसका मतलब समझे। और वो क्यों हुआ? क्या कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में जड़ें जमा ली हैं? क्या शेख हसीना इतनी अनपॉपुलर थी? इसको समझने के लिए हम कुछ आम लोगों से बात कर रहे हैं, और वो आम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मुशफिक तजवर। मुशफिक, आप क्या करते हैं? मैं करंटली एक कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करता हूँ। पढ़े लिखे आदमी हैं आपने। ये बताइए कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ तोड़ी गईं, ये म्यूज़ियम जला दिया गया। जैसे हमने कहा कि इंडिया में जो हमारे महात्मा गांधी हैं, हमारे उनका समझ लीजिए राजघाट, ये समझ लीजिए यहाँ पर सारे फॉरेन डिग्नेटरीज आते थे। ये क्यों किया गया? आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह? क्या हिस्ट्री से शेख मुजीबुर रहमान को मिटाने की कोशिश थी? क्या कट्टरपंथियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं? क्या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है बांग्लादेश? I won't think it's going towards extreme. I think there's a new era for Bangladesh because whether he was controversial or not, but he was the founding father of Bangladesh, so he has a past in Bangladesh history. It can be diminished, but see, for 15 years, her children, her Sheikh Hasina. उर्दू में अगर बोल सकते हैं। ओके, इस माने पिछले 15 साल से जो बांग्लादेश में चल रहा था, जो शेख हसीना के द्वारा, ये इंसान जो आम इंसान है वो हर तरफ एक मुश्किल में थे। जैसे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, लोग बात कर सकते थे, इतने फ्रीडमली बात नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर खुल के सकते बात थे। नहीं कर सकते क्या थे। हसीना को क्रिटिसाइज कर सकते थे आप लोग? नहीं, वो सब नहीं कर सकते। उनके एक गैंग के द्वारा, जो कि हम छात्र लीग कहते हैं, तो वो सब क्या करते, वर्सिटीज़ में हो या ढाका वर्सिटी, इन अदर वर्सिटीज़, वो जाते थे, वो पूछते थे कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो उनको चार्ज करते थे, वो उनको टॉर्चर करते थे, ऐसे टॉर्चर सेल्स तैयार किए गए। तो ये सब 15 साल से लोगों में गुस्सा था, वो गुस्सा एक दिन में निकला। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इट्स वाज़न्ट गुड, बट लोगों के गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना ही था, इसीलिए यह हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की जब मूर्ति स्टैच्यू तोड़ी गई तो इंटरनेशनली एक गलत संकेत गया। आप मानते हैं, उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, वो गलत गया, लेकिन लोगों के इंटेंशन शेख मुजीब के ओर थे, वो थे शेख हसीना के रिजीम की ओर, जो कि 15 साल से देश के अंदर ऑपरेशन चला रहे थे, अपने मर्ज़ी से देश चला रहे थे। किसी और अपोजिशन पार्टीज़ हो, किसी आम आदमी का कहना सुनने का उनको या नहीं सोचा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब लोगों में कुछ शांति आएंगी, क्योंकि वो लोग अब एक साथ काम करना चाहते हैं। वो लोग अब धर्म को भेद भूल कर मैं ये सवाल और बेटर तरीके से पूछता हूँ, क्या अब बांग्लादेश में एक इंक्लूसिव स्टेट, यानी हर धर्म के लिए जहाँ जगह थी, यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्या बांग्लादेश उनका भी देश रहेगा या फिर अब ये सब बदल जाएगा? देखिए, 1971 में जो हुआ उसमें मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, सब मारे गए। तो सबके बलिदान से ये देश गढ़ा है, तो ये देश किसी एक का तो है ही नहीं, कभी था भी नहीं। अब आकर ये सवाल उठ रहा है इसलिए कि कुछ घटनाएं घट रही है जो कि घटना नहीं चाहिए। वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो, जिसके के खिलाफ हो, वो घट रहे हैं। बट उसमें कुछ है ऐसे भी है कि कुछ माइनॉरिटीज़ शेख हसीना के सपोर्ट करते हैं, तो लोगों का गुस्सा वहाँ पे गया। वैसे नहीं कि हम टारगेट करके उनको या कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, लोगों में शांति लौट आएगा। एक नया सरकार हुआ है, हमें उनको भी कुछ समय देना पड़ेगा, लाइक 15 और 20 डेज जस्ट गॉन। सो कुछ दिन जाएंगे, कुछ मंथ जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि जो मूर्ति तोड़ी गई शेख मुजीबुर रहमान और उनका ये बंग बंधु म्यूजियम जला दिया गया, वो शेख हसीना से गुस्सा था, उसकी वजह से था। मुझे तो यही लगता है कि उनके डिसीजन से, उनकी सरकार की जो नियम नीति थे उसके खिलाफ जो टॉर्चर्स हुए, पीपल टॉर्चर्ड हुए, पीपल गायब हो गए। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई अभी तक आता पता नहीं मिला। इसी तरह आपके यहाँ पर इलेक्शन थे हाल ही में, तो क्या उसमें आप वोट दे पाए? मैं 2 बार इलेक्शन के लिए वोट देना
देने के क्षमता थी मेरे, लेकिन मैं नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वोट देने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मुझे पता था, सबको पता था इलाका में कि आगे आगे पिछले ही रात उसमें बैलेट में वो लोग पेपर में या दे रहे, सील दे रहे, तो देयर वाजंट एनी रिग कर रहे थे वो इलेक्शन। दैट वाज रिग्ड, द 2014 2019 both were rigged, so that was नो पॉइंट। अच्छा, आई बीन ट्रैवलिंग हियर फ्रॉम लास्ट 2 days, और एक चीज़ देखिए, यहाँ बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी हो गया है, उसकी क्या वजह है आप समझते हैं? मुझे लगता है इंडिया हमारे पास ही रहे, हमारे प्रतिवेशी राष्ट्र है, तो कुछ लोगों में कुछ दुख भी है कि वो हमारे लिए है, लेकिन वो शेख हसीना को क्यों दे रहे, बना दिया उनको उन्होंने जगह। क्यों जगह दिया, क्यों उन्हें वापस नहीं दे रहे। लोगों को ये समझ नहीं आता, ये एक कंट्री टू कंट्री राजनीतिक कुछ नियम नीति है, एक क्राइम को या करने के लिए, सो कुछ समय लगेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में भी कुछ वार्तालाप होने चाहिए, जे हम माने इंडिया किस स्टेट में है, वो कैसी देख रहे हैं हमारे नेक्स्ट सरकार को। That will, yeah, because everybody saw that their Sheikh Hasina got support from India, so they are in that state that before that time she was prime minister of Bangladesh. Yeah, that's she for was sure. chief of the nation, so that That's is why अब यूनुस साहब हैं केयर टेकर, Yeah. अब तो भारत कोशिश कर रहे हैं हमारे राजनयिक साहब उनसे मिले, तो हम चाहते हैं हमारे उनसे भी अच्छे संबंध बने। that's the case. अब जब उनके साथ संबंध बनेंगे तो लोग देखेंगे ना, नहीं इंडिया हमारे साथ है, हमारे तो लगता है सरकार के धीरे धीरे और वक्त धीरे-धीरे लगेगा, वक्त बहुत लगेगा, वक्त लगेगा। क्योंकि एक न्यू एरा बांग्लादेश 2.0 कह रहे हैं लोग इसको, तो न्यू एरा क्रिएट करने के लिए थोड़ा समय तो ऑब्वियसली चाहिए, और रिलेशंस बिल्ड करने के लिए भी थोड़ा समय जरूर चाहिए। It is great talking to you. It is Thank you great so talking much. to you. Thank you. Lovely. आपसे भी I'll speak in Hindi and you try and speak in English if you can. What is your name? My name is Farhan. फरहान क्या करते हैं आप? I am currently working as in corporate office, merchandising department. Is what So you think that the building, the Bangbandhu Museum, was burnt by the mob? You think it is justified? And a lot of people on social media, and there is a lot of buzz in India also, कि कट्टरपंथ जो जमात इस्लामी और जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उसने जगह बना ली अपने बांग्लादेश में, और मुजीबुर रहमान जैसे लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, उनका निशान भी, उनकी हिस्ट्री भी ख़त्म करना चाहते हैं। क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? No, I don't think it is justified or it is good. But जो people का inside में जो दर्द हुआ last 15 years, now it is just actually this is the মানে থিং ইজ যেটা এখন মানুষ মানে ইয়ে করতেছে আর কি। আই এম সো নার্ভাস, আই ক্যান্ট। In the 15 years, people are angry. Yeah. People are angry and they could not able to do anything freely from last 15 years. If they told anything, they will go to Ainaghor. There is Ainaghor there. So this the people are so much angry. So that's why. I met a lot of people who are anti-India. They don't like India. You one of them? No, I don't think as a maybe in terms of cricket, I hate India because they are so much corruption there, and No corruption. We have a better team. Yeah, see, they are. As a cricket fan, cricket as a cricket is a religion in India also. Yeah. Cricket is a religion in Bangladesh, Pakistan, and India. So definitely, yeah, we As a cricket fan, I am so much angry when India defeated did- Bangladesh. Okay, that is okay. But we like Mustafizur. We like Shakib Al Hassan. Yeah, they are world class player. They and go. They come and play IPL there. And I like Mustafizur. His left arm bowling is good. We also love Virat Kohli. We also love Mahendra Singh Dhoni there. So, but in terms of politics or something else, cricket is Okay. different. Okay. Nafiz, you are here and we are trying to understand that when 5th August, things related to Mujibur Rahman, the father of the nation of Bangladesh, were targeted. Yeah. Their statues were burnt, destroyed and the house was museum, the house was burnt. कैसे देखते हैं आप इसको? Acha. So on 5th August, when I heard about the independence or that Hasina left the country, I was happy. I was personally happy, and I saw the people just looting places. That wasn't part of the plan.
I also protested. My friends here also protested. आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो लूटिंग शुरू हुई उनको आपको लगा वो ठीक नहीं थी। ठीक नहीं था, of course, वो ठीक नहीं है. That wasn't right. And breaking the dead here, that was also something that made us very sad from the core, because the aggression was towards Hasina, and we understand why people were aggravated towards Mujib too, because Hasina for 15 or 16, 17 years, she was authoritative. authoritative on our people, and the pent-up aggression that was held on people, that was just let out in just a span of a few days. वो कुछ दिन के लिए गुस्सा था। That's what I'm आप saying. चाहते हैं कि ये म्यूजियम वापस से रीबिल्ड किया जाए? Obviously, it's part of our history. It's part of our history. For a span of 3 to 4 years, this was the place from all the things that Bangladesh ran under. All the information came from here. This is a part of our history. तो ये एक जो कहा जा रहा है कि नहीं, मुजीबुर रहमान की चीज़ों को तोड़कर उनको गिरा करके हिस्ट्री खत्म की जा रही है, वो ठीक नहीं है। No, obviously not. We don't support that. We can't just erase history. That's what our oppressors has been doing. They have been erasing history. And we don't want that. We want our history to be, either it's good or bad, we want it in our history books, right? Even if it's not in our favor, I want it in our books. Am I making myself clear? Absolutely. So you want things to be there related to Mujibur Yeah, Rahman? obviously. You think general people respect Mujibur Rahman? General people, right now, they aren't that respectful of him. What has he done? He is not responsible for Hasina's action. If you read history from some places, you can see that after 71, that Mujib also tried to be an authoritarian government. Okay. He also tried to be an dictator. He also tried. Many policies were made. Some But laws he was assassinated. He was killed. He was assassinated before he could do some things like Hasina did, right? Or probably if he also stayed for 10 more years, probably he would also have been a dictator. Okay, so there's a discourse against Sheikh Mujibur Rahman in history also. I'm not just saying about myself. This is what most educated people think about in Bangladesh. And I think that aggression you just saw, that's not from educated people. Because me, as a student, I protested, my friends protested, but they will never burn a place. They will never break a statue, right? We will protest, we'll sing, we'll dance. That's cool. That's part of enjoying ourselves. What is your name? What do you study? I'm Nafis Kobir, and I'm studying medicine. So you're a doctor. Third year. Third year. So Dr. Saab, thank you. It was nice talking to you. You think that things are going to improve soon in Obviously, Bangladesh? Bangladesh will be improving soon. And yes, if Dr. Yunus sir stays with us, then we will go far. And if good parties come up in this situation, but like we have seen, we have literally just 2 to 3 parties who have been coming in our power, and from the last 15 years, we didn't see any democracy. Like in the Parliament House, there was just one party, the Army League. All the members were the Army League. But in a democracy, there should be discussion. There should be Discourse, discussion, dissent, Exactly. and there should be a place for There should dissent. be criticism. That is what we need in our country right now. तो आप देखेंगे ये सब 30 साल, 25 साल, 20-22 साल के लोग हैं, बच्चे हैं या युवा हैं, जो बांग्लादेश की नई तस्वीर हैं, और इनको लगता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान की चीज़ें तोड़ी गई, जलाई गई, वो जायज़ नहीं था, पर गुस्सा हसीना के खिलाफ था। अब आगे कुछ महीनों में समझ में आएगा कि बांग्लादेश कैसा होगा। फ़िलहाल अभी हिंसा तो यहाँ नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर अब नाराज़गी है और अब बहुत एंग्शियस भी हैं लोग कि आगे क्या होगा। अब ताकत आई है तो बड़ी जिम्मेदारी भी है, अब देखना होगा कि चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती हैं। लेकिन हमने कोशिश की आपको बताएं कि क्या शेख मुजीबुर रहमान से इतना गुस्सा था या फिर शेख हसीना के पिता से इतना गुस्सा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।